अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़रीन और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, अगर मुल्क की सूरत हाल की बात की जाए तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो महंगाई है वो कंट्रोल होने में नहीं आ रही। महंगाई जो है उसकी जो कीमतें हैं शेख खुर्दोनोश की, वो आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। टैक्सेस के भरमार होते जा रहे हैं। जो बिजली के बिल हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं रहे। जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा ही होता जा रहा है। और आवाम जो है मुख्तलिफ शोबों से जो रिलेटेड लोग हैं वो इस एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, मुजाहरे करते नजर आ रहे हैं, गम और गुस्से का शिकार नजर आ रहे हैं। आज वुकला कम्युनिटी कचहरी के बाहर गम और गुस्से का शिकार नजर आ रहे हैं। वुकला बिरादरी भी इश्ताल अंगेज नजर आ रही है, मुजाहरा कर रही है, एहतजाज पजीरा। इनसे भी बात करते हैं इस एहतजाज की वजह क्या बनी। तो साबका जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अल्ताफ हुसैन गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इसी हवाले से बात करते हैं। जी अल्ताफ हुसैन साहब, जो वुकला कम्युनिटी इतने गम और गुस्से में नजर आ रही है, इश्तियाल अंगेज नजर आ रही है, क्या कहेंगे, क्या वजह बनी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखें, जो हुकूमत ने ये जो बिल है पास किया है, ये जो फीसों में इजाफे का, ये इन्होंने 500% ज़्यादा इजाफा कर दिया है। जिसे देखें ना, एक आम जो साहिल कचहरी एक अपना बेचारा दादरसी के लिए आता है, उसका आना ही दुश्वार हो गया है। पहले तो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, जो महंगाई का जो बुरा हाल है, वो भी आप मीडिया के और सबके सामने है कि जिस तरह गरीब आदमी का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। और ऊपर से ये टिकटों की मत के ऊपर ये टैक्स लगा देना और इस फीसद बढ़ा देना कि गरीब आदमी के ऊपर अगर कोई अपना हक लेने के लिए कचहरी जो बेचारा हमारे वुकला के दफ्तरों में आ जाता था, जो कि हम वुकला उसके बगैर फीस के या वैसे भी केस कर देते थे हम, अब उसकी कोर्ट फीस की वो मालियत ही इतनी कर दी गई है कि कई बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी कोर्ट फीस ही नहीं भर सकते। तो ये जुल्म है गवर्नमेंट की, ये जो हद धर्मी है कि इस तरह की पॉलिसी, इस तरह के एक्ट बना के आम आदमी का इन्होंने जो है जीना चूर कर दिया है। हम फाइनेंस एक्ट की आपने बात की 2024 की जो फीसें बढ़ा गई हैं, इसकी जो असरात है वुकला कम्युनिटी पे भी असरअंदाज हो रहे हैं और साइलिन पर भी। अब इससे देखें ना, साइलिन का जो एक्ट है इसमें फीसों का इस कदर इजाफा कर दिया कि 500% से भी ज़्यादा इजाफा है। अब इससे देखें, जो क्लाइंट एक आता था उसकी एक वकालतनामे की 2 रुपये फीस दिया, वही 100 रुपया लगती है। जहाँ एक फीस हो उसकी जो कागजों का खर्चा 100, 200, 300 में होता था, वही अब जो है 1000, 2000 में पहुँच गया है। इसी तरह जो पीलेंट वर्क होते हैं उसमें हज़ारों की बात में हमें कोर्ट फीसें लगाना पड़ रही हैं। अब साहिल के पास इतने बेचारे के पास पैसे ही नहीं होते कि वकील को भी फीस दे, क्लर्क को भी दे, फाइल भी तक, और इसके अलावा वो जो इतनी ये टिकटों की मद में जो फीस दे, ये एक गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको फौरी वापस लिया जाए। आम इंसान जो कचहरी में बेचारा अपनी दाद रसी के लिए आता है, उसके लिए इतनी मुश्किलात ना पैदा की जाए। और कानून में तो वैसे ही इंसान के लिए आसानी पैदा होती है कि जब चाहे वो अपना कचहरी आ सके, उसके लिए आसान से आसान रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अगर इस एहतजाज के बावजूद आपके जो मुतालबात हैं वो मंजूर नहीं होते तो अगला लाया अमल क्या होगा, आपका फिर इक़दाम क्या होगा वुकला का? अब देखें, मुल्तान से बाकायदा इस जो है धरने का आगाज़ हो चुका है। ये पंजाब में अब पूरे जो है आस्ता आस्ता इसका सिलसिला बढ़ता जाएगा। अगर हुकूमत ने ये बिल अपना जो एक्ट इन्होंने पास किया है वापस ना लिया तो ये मुल्क की तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और ये हुकूमत को वापस लेना पड़ेगा अपना बिल जो है, और हम वुकला इस पे खामोश नहीं बैठेंगे। जी, साबका जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ हुसैन गिलानी से तो हमने बात की, यहाँ पर मौजूदा जनरल सेक्रेटरी आरिफ शाह भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं फाइनेंस एक्ट के बारे में कि ये क्या कहेंगे और धरना कितने दिन तक जारी रहने वाला है। जी आरिफ शाह साहब, क्या कहेंगे इस धरने के मुतालिक, कितने दिन तक जारी रखने वाले हैं और इस फाइनेंस एक्ट के मुतालिक बताइए। देखिए जी, डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से हमने यहाँ गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है, धरना दिया हुआ है। वो सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि हमने वुकला की फीसों में इजाफे की बात नहीं की। हमने कहा है जो साइलिन पर आपने बोझ डाला है, जो गरीब आवाम के ऊपर आपने बोझ डाला है, आप देखें कि पहले लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, 2 वक्त की रोटी लोगों के घर नहीं पकड़ी, तो इतना बड़ा पंजाब हुकूमत ने जुल्म डाला है। फाइनेंस एक्ट 2024, इसमें किसी स्टेक होल्डर को शामिल नहीं किया गया, किसी वुकला नुमाइंदों को शामिल नहीं किया गया, और आपने देखा कि 1 रुपए बिना मुशावरत ये बिल पास कर दिया गया। जी बिल्कुल, और उस पर किसी की कोई एतराज को मलूज़ खातर नहीं रखा गया। आपने देखा कि 1 रुपए का टिकट जो है 100 रुपए का उन्होंने कर दिया है, और 5 रुपए वाला टिकट जो है 500 रुपए का कर दिया गया। यहाँ जो आप नकल वसूल करते थे किसी ऑर्डर की, तो वो 20-20 हज़ार की नकलें बन रही हैं। तो इतना बड़ा जो इन्होंने जुल्म आवाम के ऊपर किया है, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स पूरे करने के लिए, अपने TADA लेने के लिए, तो आप अपने अखराजात कम करें। आप गरीब आवाम को इस तरह से खुदकुशियों पर मजबूर ना करें। आप तो सस्ते इंसाफ का नारा लगा रहे हैं, उस नारे का वोट लेकर आप असम्बली में बैठे हुए हैं, तो आपने तो आवाम के ऊपर सस्ता इंसाफ के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम पंजाब असम्बली के बाहर भी धरना देंगे। अगर इन्होंने फनास भी वापस ना लिया तो हम एहतजाज के दायरा कार को वसी करेंगे।
सीनियर एडवोकेट हुसैन बाबर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं फाइनेंस एक्ट के बारे में, इस एहतजाज के बारे में। ये क्या कहते हैं, कितने दिन तक ये एहतजाज जारी रहने वाला है और मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में मज़ीद क्या आपकी लाए अमल होगा? अगर ये फनान एक्ट जो इन्होंने लागू किया अगर वापस नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला जो पहला काफिला होगा जो पंजाब असम्बली के बाहर धरना देगा वो मुल्तान के वकला होंगे, और अगर फिर भी ये न माने तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हम पंजाब असम्बली को ताले लगा देंगे। इतना जुल्म जो इनकी हुकूमत में हो रहा है, गुर्बत, अफलास और महंगाई से लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं और अपनी मुराद ख़त्म करने की बजाय ये लोग गरीबों को ज़ीलो ख्वार कर रहे हैं। कभी महंगाई की सूरत में, कभी बिजली का बिल, कभी सुई गैस का बिल, कभी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, जो आज जो एक दाल हम गरीब आदमी बेचारा खा लेता था वो भी आज उसकी पहुंच से दूर है, और वो खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, लेकिन इनको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही। इतने ढीठ और बेगैरत हो गए हैं कि गुर्बत जो जिसकी वजह से जिन लोगों से इन्होंने वोट लिया था कि हम यानी महंगाई को ख़त्म करेंगे, हम इंसाफ का बोलबाला करेंगे। इंसाफ का बोलबाला क्या करना है कि वहाँ पे जो स्टैंप ड्यूटी होती है उस पर भी टैक्स लगा दिया है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो टिकट दिया जाता था 2 रुपये का उसको 500 रुपये का कर दिया है। जो वकालतनामा वकील देता था उस पर ऊपर 500 रुपये का टिकट लगा दिया है। मुझे बताएं, लोग पहले मर रहे हैं, कहाँ से ये सारा कुछ करेंगे? एक तरह तो कह रहे थे हम इंसाफ जो दहलीज पर पहुंचाएंगे, तो ये तो इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। और जो हमारे जजेस साहबान बैठे हैं, हर चीज़ पे सुओ मोटो उनको याद आता है, महंगाई के बारे में उनको कोई ख्याल नहीं है। उनको अपनी मुराद हो वो उन्हें याद है। ये पार्लियामेंटेरियन जब होते हैं इनकी मुराद इनकी वो इकट्ठी होती हैं। थोड़ा सा फाइनेंस एक्ट पे भी रोशनी डालें। फाइनेंस एक्ट गलत है, इसको फौरी वापस लिया जाए। मैंने आपसे कहा ना, अगर वापस नहीं लेंगे तो हम पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे, हम पंजाब असम्बली को ताले लगाएंगे इंशाल्लाह तबारक ताला, और पहला काफिला जो है वोकला का वो मुल्तान से जाएगा इंशाल्लाह तबारक ताला। फाइनेंस एक्ट एक ज़ालिमाना एक्ट है। ये हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक वबाल जान बन चुका है। अब गरीब आवाम के साथ जुल्म ज़्यादती है। मैं इक़्तिदार के अंदर मौजूद जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग दी, जो इसके पीछे बैठे हैं, जिन्होंने ये लागू किया, उनसे इल्तिजा करता हूँ कि इसको फौरी ख़त्म किया जाए और आवाम को सस्ता इंसाफ मुहैया किया जाए और ये फाइनेंस एक्ट को ख़त्म किया जाए फौरी तौर पर। एडवोकेट मलिक अदनान साहब क्या कहना चाहेंगे? इनसे भी बात करते हैं। इस फाइनेंस एक्ट के बारे में किस तरीके से मजम्मत करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024 है, ये जो अभी पंजाब हुकूमत ने ये एक बम गिराया है और ये मुतनाज़ा बिल पास किया है। इस बिल के पास होने से हम ये बात आवाम को बताना चाहते हैं कि आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं। हम अपनी ज़ात के लिए इकट्ठे नहीं हुए, हम आवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो ये नारा लगाते हैं पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के फौरी और सस्ता इंसाफ होगा। तो उस फौरी और सस्ते इंसाफ का कत्ल कर दिया गया और ये पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024 नाफिज करके जो 1 रुपये की टिकट है वो 100 रुपये की और जो 2 रुपये की टिकट है वो 500 रुपये की हद तक बढ़ा दी गई, यानी 500 गुना इजाफा कर दिया गया। अब किसी भी अगर आम आदमी ने इंसाफ लेना है तो वो पहले 5000 रुपये की टिकट जो है वो एक दरख्वास्त पर लगाकर अदालत में पेश होगा और उसका नतीजा खा कुछ भी निकले। तो ये सरासर खिलाफ वर्जी है आईने पाकिस्तान की और जितने भी हमारे कवानीन हैं उनकी और चार्टर ऑफ UNO की, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम जो मुल्तान बार है वो इस वक्त आज दूसरा दिन है, आज धरना दे रही है और ये धरना हमारा जारी रहेगा। इस धरने को हम जो है वो लाहौर तक लेकर जाएंगे, रैली निकालेंगे और वहाँ जाकर हम पंजाब असम्बली के सामने धरना देंगे और पंजाब असम्बली का बाइकआउट करेंगे। तो मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस पंजाब एक्ट 2024 को फिलफौर वापस लिया जाए, इसको मुअत्तल किया जाए, मनसूख किया जाए, नहीं तो ये धरना हमारा जारी रहेगा और हम हर दीवार से टकरा जाएंगे इंशाल्लाह। जॉइंट सेक्रेटरी हाफजा हिफ्जा रहमान भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और भी बहुत सी खवातीन लॉयर्स मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या ये किस तरीके से इस एक्ट की मजम्मत करना चाहेंगी? किस तरीके से ये जो एक्ट है ये वकला के लिए या आम आवाम के लिए नुकसानदेह है या इंसाफ की राह में रुकावट बन रहा है? जी, जो पंजाब बिल ने जो एक्ट पास किया है इसमें कोर्ट फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिस वजह से गरीब आवाम के लिए इंसाफ लेना बहुत मुश्किल हो गया है।
अगर ये हम आज इसीलिए यहाँ पे तमाम वकला इकट्ठे हुए हैं ताकि हम इसको मनसूख करवा सकें गवर्नमेंट से। और जो कोर्ट फ़ीस है वही जो 2 रुपये का टिकट था वो 500 कर दिया गया है। और वो वकला जो साइलिन बेचारे कचहरी में आते हैं इंसाफ लेने के लिए, वो क्या करें, वो बेचारे क्या करें, इंसाफ किस तरह से लें जब इतना महंगा हो गया है। वो वकला की फ़ीस पे करें या फिर वो कोर्ट फ़ीस पे करें, वो क्या करें। तो हमारा मुतालबा यही है पंजाब हुकूमत से कि वो इस बिल को वापस लें और जो है जो पहले से था उसके मुताबिक चलें। और अगर वो इस तरह नहीं करते तो हमारा ये धरना इसी तरह एहतजाज हमारा जारी रहेगा। एडवोकेट कौसर अवान भी यहाँ मौजूद हैं, देखते हैं कि ये भी इस फाइनेंस एक्ट की मजम्मत के हवाले से क्या कहना चाहेंगी। जी कौसर साहब। ऐसा है कि जो फाइनेंस एक्ट 2024 है ना, ये अवाम पे और वकला पे और जो इजी एक्सेस थी जस्टिस की उस पे इन्होंने ब्लास्ट किया है। ठीक है, ऑलरेडी अवाम जो है कभी बिजली के बिलों से तंग है, कभी रसोई गैस के बिलों से तंग है, कभी पेट्रोल पम्प से तंग है। तो ये जो है एक और नया जो है इन्होंने ब्लास्ट कर दिया अवाम पे, जिससे ऑलरेडी कुचली है जो अवाम है मज़ीद कुचल गई है। तो मैं इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करती हूँ। मेरी सीएम पंजाब से ये गुजारिश है कि टिकटॉक से अगर फुर्सत मिल जाए तो जो अवाम के असल जो हैं मसाइल उन पर तवज्जो दें, ताकि अगर नहीं दे सके तो फिर हमारी जान छोड़ दे। हम इस किस्म के नाअहल हुक्मरानों से वैसे ही तंग आ चुके हैं। अगर टिकटॉक से फुर्सत मिल जाती है तो वो अवाम के हकीकी जो मसाइल उन पे आके तवज्जो दें। आपको मसाइल ना हल होने से प्रॉब्लम है, टिकटॉक से प्रॉब्लम है? दोनों चीज़ों से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हुक्मरान सामने आता है उसका काम है कि वो अपना एक एक लम्हा जो है अवाम की खिदमत में सर्व करे। अगर वो अपना अवाम के लिए अपना टाइम नहीं वो सर्व कर सकते, जस्ट उन्होंने वेस्ट करने, कभी किसी की कॉपी करके कभी किसी की कॉपी, तो इससे बेहतर है कि वो घर में। जो एक्ट है ना, ये इंतहाई वाशियाना किस्म का इन्होंने हम पे मुसल्लत किया है। मैं ये कहूँगी कि इसे फौर वापस ले लें, बजाय इसके ये हमारा रेला, हमारा काला कोट, हमारी कॉज, हमने कचहरी के लिए कम तरीके की थी, डिप्टी कमिश्नर के लिए तरीके करते आए हैं 35 ईयर से। हमने पंजाब असम्बली तक जाना है और बचाए इसके कि खून खराबा हो, लड़ाई झगड़ा हो, मजीद महंगाई बढ़ेगी। ज़ाहिर है हम लोग जब अदालतों में पेश नहीं होंगे तो हर चीज़ का डिपेंड वकला पे होता है, हर चीज़। अब ये देखें कि मैम जो 1 रुपये का टिकट था ना वो इन्होंने 100 रुपये का कर दिया, और जो 2 रुपये का था वो 500 का। और हमने कल नकल बनवाई है 7,500 की, 100 रुपये का एक पेज। अब आप बताएं कि जो हम लोग जब नीचे से अदालतों से हमारे जो साइलिन है ऊपर जाते हैं वो नकल बनवाते हैं ना, जब हमें एक नकल ही 20-25 हज़ार में बनेगी तो हमें क्या देंगे या वो कहाँ से लाएंगे। इंतहाई जुल्म है 224 का ये एक्ट, इंतहाई वाशियाना है, गुंडागर्दी है, वकीलों पे मुसल्लत है, और इन्होंने काले कोर्ट को छेड़ा है, इन्होंने हमें गलत छेड़ा। ये एक तूफान है, ये एक आग है जो भड़क गई है, और ये आग लपेट में ले लेगी पूरी इनके हुक्मरानों को। एडवोकेट मोहम्मद असलम राव भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका क्या कहना है इस एक्ट के बारे में, क्या कहेंगे, किस तरीके से मजम्मत करते हैं? पंजाब की अवाम के साथ ज़्यादती है, पंजाब की अवाम का माशी कत्ल है। जो नकुलात 200 रुपये में तैयार होती थी, अब ये पंजाब फाइनेंस एक्ट के तहत 10,000 रुपये में वो नकलें तैयार होंगी, और जिस तरह जो दावा 2,000 में दायर होता था अब 10,000 में दायर होगा। ये फिलफोर इसको वापस लिया जाए, हम वकला इस पर साफ एहतजाज हैं, और जब तक ये पंजाब फाइनेंस एक्ट को वापस नहीं लिया जाता हम यहाँ कचहरी चौक मुल्तान में धरना दिए रखेंगे, और उसके बाद पूरे पंजाब के वकला पंजाब असम्बली के बाहर जाकर वहाँ भी धरना देंगे। और जब तक ये पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024 को वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक हमारा धरना जारी रहेगा। एडवोकेट हाई कोर्ट रेहान सबूर भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से कि ये क्या कहेंगे। जी रेहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि महंगाई का जो तूफ़ान है वो मज़ीद दिन ब दिन बढ़ रहा है। बेसिकली इस हुकूमत को जो वोट देने का मकसद था हमने तो खैर वैसे ही नहीं दिया, लेकिन आवाम की फिर भी तवक्को थी कि हुकूमत को वोट देंगे महंगाई कम होगी, और इनके पास तो कोई चीज़ थी नहीं और हुकूमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन एक इनके पास था कि महंगाई को हमने ख़त्म करना है, लेकिन ये हुकूमत आई है, इन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ मज़ीद इजाफा कर दिया है। एक फ्री और स्पीडी जस्टिस सिस्टम था हमारे पास, उसे भी इन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया है। कोर्ट फीस में 100 गुना इजाफा कर दिया गया है। अब कुछ काफ़ी सारे हम वकील हैं हाई कोर्ट के, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिशनर लायर हैं। कोर्ट फीस में 100 गुना इजाफा मुबालगा रही है, मुहावरतन कह रहे हैं ये वाकई
वाकई 100 गुना इजाफा इन्होंने कर दिया है। जो टिकट 5 रुपए की लगती थी वो 500 की हो गई है, जहाँ 2 रुपए की लगती थी वहाँ 200 की। अब टेस्टेड कॉपीज़ के लिए जहाँ 5 रुपए की टिकट 10 की लगा के हम कर देते थे, गरीबों को अक्सर रिलीज मिल जाता था, तो वह हम 100 रुपए का नकल फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। बताएं गरीब कहाँ जाए। एडवोकेट मुनीर अहमद शाहिद भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं इस हवाले से, फाइनेंस एक्ट के हवाले से, इस धरने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से। जी, ये जो 2024 का जो ये एक्ट है जो हमारी पंजाब असम्बली ने जो पास किया है, ये जो 1973 का जो हमारा आयन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि फौरी और फ्री इंसाफ, ये उस हमारे 1973 के आयन की नफ़ी है। ये जो हम वकला हज़रात जितने ये दोस्त हमारे इधर धरने में बैठे हुए हैं, वो हमारा कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। देखो जी, अल्टीमेटली तो नुकसान तो साइलिन का होना, जो चीज़ 500 रुपये की मिलती है वो चीज़ 5000 रुपये की मिल रही है। तो हम ये जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारा धरना है, ये जो हमारा ये रोज़ का ये हमने ये धरना और ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, हमने तो आम साइलिन के लिए, आम लोगों के लिए ये सहूलत के लिए कर रहे हैं कि ये पंजाब गवर्नमेंट का जो ये ज़ालमाना एक्ट है हम इसको मुस्तरद करते हैं। और पूरे पाकिस्तान में ये सिर्फ पंजाब के अंदर लागू है, ये पूरे मुल्क के अंदर किसी दूसरे सूबे के अंदर ये लागू नहीं है। तो हम इस ज़ालमाना टैक्स को अमेंडमेंट 2024 फाइनेंस एक्ट को मुस्तरद करते हैं। एडवोकेट बुशरा नकवी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं इस एक्ट के बारे में, क्या कहेंगे आप? ये इंतहाई ज़ालमाना इक़दाम है। हमेशा साइलिन के लिए वकला ने हरावल दस्ते का काम किया है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा तादाद बढ़ा दिया है पैसों की बद में। आप ये देखिए कि एक आम इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल होगी और ये बहुत ज़ालमाना इक़दाम है, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जी बिल्कुल, नाज़रीन कचहरी के बाहर मौजूद है और यहाँ पर वकला जो कम्युनिटी है वो एहतजाज पसंद नज़र आ रही है, गम गुस्से का शिकार नज़र आ रही है। वकला कम्युनिटी से बात करने में पता चला कि वकला कम्युनिटी का कहना है कि आगे ही जो महंगाई की सूरत हाल है उसकी शरह में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, आवाम की चीखें निकल चुकी हैं। उस पर सोने पर सुहागा ये कि फाइनेंस एक्ट 2024 जो है उसको मंजूर कर दिया गया है, जो कि एक बम की सूरत में वकला और आवाम दोनों पर ही गिरा है। फाइनेंस एक्ट के बारे में भी इन्होंने बताया कि किस तरह सस्ते और फौरी इंसाफ की राह में रुकावट है। उनका कहना ये भी है कि अगर इस एक्ट को फौरी तौर पर मनसूख नहीं किया जाता तो ये जो धरना है ये गैर मुअय्यना है और उसके दायरा कार में तोसी भी की जा सकती है। इसके साथ ही वकला कम्युनिटी ने यहाँ पर हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हनिया, उनकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।